दिल्ली बीजेपी दफ्तर में मेरी मौजूदगी है और बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दे। एक तरफ बीजेपी दफ्तर में जहां भारत माता की जय और भारतीय जनता पार्टी के जयकारे लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नितिन नबीन अपने घर से निकल चुके हैं। नए अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने जा रहे नितिन नबीन अपने घर से निकल चुके हैं। वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के इसी दिल्ली दफ्तर पहुंचेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए नितिन नबीन की गाड़ियों का काफिला भी आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे नितिन नबीन आपको आते हुए नजर आ रहे होंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बुके लेकर के खड़े हुए हैं उनके स्वागत के लिए। और आप मुख्यालय के लिए नितिन नबीन यहाँ से निकल रहे हैं और माना जा रहा है कि 2 से 3 मिनट के अंदर नितिन नबीन बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाएंगे। हालांकि जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अमित शाह हों, चाहे राजनाथ सिंह हों, चाहे जेपी नड्डा हों, वो पार्टी मुख्यालय पहुंच गए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि नितिन नबीन भी पार्टी मुख्यालय के लिए निकल चुके हैं और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में वो पार्टी मुख्यालय पहुंच जाएंगे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे तो उनका स्वागत भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला है पार्टी मुख्यालय में, वो जारी है। और इसी बीच नितिन नबीन भी अपने आवास से निकल चुके हैं पार्टी मुख्यालय के लिए और कुछ ही देर में वो बलराम पांडे हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। नितिन नबीन निकल चुके हैं अपने घर से सीधे बीजेपी दफ्तर के लिए और उसके ठीक पहले उनकी ओर से ट्वीट किया गया है। मंदिर में जाकर जो ईश्वर का आशीर्वाद लिया है, नितिन नबीन लिखते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वो लिखते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने से पूर्व दिल्ली स्थित झंडेवालान देवी मंदिर एवं वाल्मीकि मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपनी 4 तस्वीरें उनकी ओर से लगाई गई हैं। 45 साल के नितिन नबीन सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी दफ्तर है पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार। स्वर्णिम काल की ये भारतीय जनता पार्टी युवा चेहरों को कमान देकर आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव बीजेपी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जयकारे के नारे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है अंकित गुप्ता के पास वहां पर ज्यादा जोश में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जरा रुक कर लेते हैं। अंकित, जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल जोश हाई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। बिल्कुल चित्रा, जोश हाई है, लेकिन इस वक्त इंतजार हो रहा है यहाँ पर नितिन नबीन का। और नितिन नबीन अगले जो है कुछ मिनटों के अंदर यहाँ पर पहुँचने वाले। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे ठीक पीछे वो जो गेट है जहाँ से नितिन नबीन पहुँचेंगे। इस वजह से मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ हूँ। मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बार जरा तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो पटका है वो तमाम नेताओं को यहाँ पर दिया जा रहा है ताकि वो अपने अपने गले में कमल के फूल के साथ इसे धारण कर सके। आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। न सिर्फ पीढ़ीगत बदलाव है बल्कि पूरे युवा जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहेगी। अंकित, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। अंकित, चित्रा, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, अब इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये वो जगह है जहां पर जो है अमित शाह जो पीछे एक कमरा है वहां पर बैठे हुए हैं, जेपी नड्डा बैठे हुए हैं। नितिन नबीन का इंतजार हो रहा है और कुछ ही मिनटों में जो है वहां पर पहुंच जाएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, ये तमाम जो बड़े नेता मंच पर आप जहाँ पर मौजूद हैं, आपके ठीक पीछे जो मेन मंच है वो वहाँ पर पहुँचेंगे। तो फिलहाल जो है नितिन नबीन यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उसके साथ ही में इंतजार जो है शुरू हो जाएगा प्रधानमंत्री का। और जैसे हमको जानकारी मिल रही है, करीबन अब से 15 से 20 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री भी यहाँ पहुंचेंगे। और उसके बाद 11:30 बजे, क्योंकि देखिए अभी भले ही नितिन नबीन को निर्विरोध उनका ऐलान किया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो ऐलान नहीं हुआ है। वो ऐलान 11:30 बजे का वक्त बताया गया है, तब किया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ हरीश खुराना जो है दिल्ली बीजेपी के विधायक है। हरीश, क्या कहेंगे, एक पार्टी में एक ट्रांजिशन शिफ्ट? देखिए, गर्व की बात होती है कार्यकर्ता के लिए। जब एक कार्यकर्ता जो बूथ अध्यक्ष से निकलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, तो निश्चित तौर के ऊपर आज करोड़ों जो हमारे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके लिए गर्व का दिन है कि हमारे में से कार्यकर्ता निकल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि परिवार एक चाचा, फिर भतीजा, फिर बेटा, यहाँ पे कार्यकर्ता अध्यक्ष बनता है। गर्व की बात है। ऐसा कार्यकर्ता जिसके बारे में कहीं किसी को अंदाजा ही नहीं था, एक चर्चा। एग्जैक्टली, बूथ अध्यक्ष से निकल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जाना निश्चित तौर के ऊपर एक गर्व की बात है। निश्चित तौर के ऊपर एक मोटिवेशन है
कि आप अच्छा करोगे तो ऊपर तक जाओगे। आप अच्छा करोगे तो ऊपर तक जाओगे, और ये जो तमाम कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का जो मौका है। लेकिन चित्रा, इस वक्त मैं लौट रही हूँ। यकीनन अंकित आप बातचीत कर रहे हैं, जरा दिखा देते हैं। ये देखिए, ये एक तरह की साज सज्जा ही होती है। ये जो पटका है वो जितने बड़े बड़े नेता हैं बिल्कुल नया नया ऐसा लग रहा है तैयार किया गया है। और जब भी हम लोग कवरेज करते हैं हमें पता है कि ज़्यादातर इस तरह के पटके सूरत में बनाए जाते हैं और उसके बाद हो सकता है ये जहाँ से भी निर्मित किए गए हों। लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं को देखिए किस तरह से पहनाया जा रहा है। कमल का फूल है और ये खास तौर से एक तरह से आप इसे मफलर कह सकते हैं या स्कार्फ कह सकते हैं। हालांकि इसे पटका ही कहा जाता है राजनीतिक शब्दों में जब इसका इस्तेमाल होता है। वो यहाँ पे बांटा जा रहा है ताकि कार्यक्रम के शुभारंभ के पहले सभी एक जैसे नजर आए और भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगे हुए दिखाई दें। कपड़ों का रंग भले भले अलग हो, लेकिन जो राजनीति का रंग है, पार्टी का रंग है, जो पटके का रंग है, वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। गुजरात के लोग, आपको बताते चले, यहाँ पर बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं और वो भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाह रहे हैं। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं। देखिए पीछे के लोग बड़े खुश हो रहे हैं। जो बातें मैं पटका को लेकर बता रही थी, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के आए हुए तमाम बड़े नेता और मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब मैं रुक कर लेती हूँ विजय त्रिवेदी जी का। विजय त्रिवेदी जी, जरा इसी पटके पर बात कर ली जाए। एक रूपता दिखे, एक रंग दिखे, एक सार दिखे, उसी की कोशिश के तहत देखिए सबको नए नए पटके यहाँ पर बांध कर कहा जा रहा है पूरी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब कुछ देर का विलंब रह गया है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को कमान सौंप दी जाएगी, नितिन नवीन को जिम्मेदारी दे दी जाएगी। बिल्कुल चित्रा जी, पटके तो नए नए बांटे ही जा रहे हैं और वो अध्यक्ष भले ही बिहार से आ जाए, पार्टी पे तो गुजरात का रंग चढ़ा हुआ ही है पूरा। तो वो रंग वहाँ पर दिखाई देता है और ये कलरफुल भी लगता है। पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा होगा वो हमेशा उल्लास को, कलर को बहुत अच्छे से करते। कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो उस पर काम करते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता है, पटका लगाए रखेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। और गुजरात का रंग तो पूरी पार्टी पर चढ़ा हुआ है। वो प्रधानमंत्री जी के तौर पर हो, अमित शाह जी के तौर पर हो, वो लगातार कर रहे हैं। उस रंग में ये जो नया नेतृत्व है वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे अपना नया रंग, कैसे अपनी नई सीढ़ी बनाएगा, जिस सीढ़ी का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं। आपको बताते चले यहाँ पर कोई कोई नेता पहुंच रहे हैं, बड़े जोश में आ गए हैं कार्यकर्ता। ऐसा लग रहा है किसी की एक झलक ऊपर छत पर दिखाई दी है और इस वजह से पवन गौड़ हमारे साथ है। पवन, कौन पहुंचा जिसके बाद कार्यकर्ता जोश से भर गए हैं, बताइए जरा। नितिन नवीन पहुंच गए हैं, नितिन नवीन पहुंच गए हैं। पवन बताइए, नितिन नवीन पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय। जी चित्रा, जिनका इंतजार किया जा रहा था सुबह से ही, लगातार कार्यकर्ता, नेता, सभी लोग जिनका इंतजार कर रहे थे बीजेपी के आगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। खुद बीजेपी मुख्यालय के गेट पर तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया, अभिवादन किया और अब उनके साथ में वो अंदर गए हैं और अंदर थोड़ी देर के अंदर ही सभी नेता जो हैं वो यहाँ मुख्य मंच पर पहुंचेंगे। और मुख्य मंच पर पहुंचने के बाद में तकरीबन 11:15 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और मुख्यालय पहुंचने के बाद में सभी नेता मिलकर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और फिर आधिकारिक तौर पर घोषणा होगी नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। यानी कि जो जोश आप देख रही थी लगातार सभी कार्यकर्ताओं में, वो जोश था नितिन नवीन के पहुंचने पर, क्योंकि युवा है, 45 वर्ष के हैं, 45 वर्ष की बीजेपी हुई है। तो ऐसे में तमाम जो लोग थे, कार्यकर्ता जो यहाँ बैठे थे, खासकर बिहार के जितने भी लोग कार्यकर्ता यहाँ आए हुए थे, उनमें एक खास जोश देखने को मिला। जैसे ही उनकी गाड़ी बीजेपी मुख्यालय के अंदर पहुंचती है तो तमाम कार्यकर्ता, नेता सब उत्साह से खड़े हो जाते हैं। बड़ा दिलचस्प है, एक बार जरा सुन लेते हैं। विनोद तावड़े मंच पर मौजूद हैं, नितिन नवीन पहुंचे हैं तो यहाँ से कहा जा रहा है नितिन नवीन जी को जय श्री राम। जरा दिखाते हैं वो तस्वीरें। जोश यहाँ पर हाई है कार्यकर्ताओं का। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। पिता के निधन के बाद नितिन नवीन ने 26 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़कर राजनीति में कदम रखा था। 2006 के उपचुनाव से शुरू हुआ ये सफर आज राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंच चुका है। लगातार 4 विधानसभा चुनाव में उसके बाद उन्होंने जीत हासिल की। 2 बार के मंत्री, 5 बार के विधायक, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी, चुनाव में जीत दिलाई, सिक्किम में प्रभारी रहते हुए पार्टी का खाता खुलवाया। वो नितिन नवीन अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। विनोद तावड़े मंच पर मौजूद हैं, अपने कार्यकर्ताओं का पूरा जोश यहां पर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं नितिन नवीन जी को जय श्री राम, जय श्री राम, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। पवन गौड़ अपनी बात को आगे बढ़ाइए। पवन
देखिए चित्रा, आपसे अब तमाम जो नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या बीजेपी के अभी तक के अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें या नितिन नवीन की बात करें, सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं। बस इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ बीजेपी दफ्तर पहुंचने का। अब से 10 से 15 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच जाएंगे और पहुंचने के बाद में ये तीनों ही नेता प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और स्वागत करने के बाद में सभी नेता अंदर मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद में घोषणा की जाएगी नितिन नवीन के आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। और उसके बाद में फिर कार्यक्रम शुरू होगा। लगातार जो मंच आप लगातार पीछे दिखा रही है दर्शकों को, वहीं से मंच से पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता मौजूद हैं वो नितिन नवीन का यहाँ स्वागत अभिवादन करेंगे। अपने बुके देख के, फूलमाला से तमाम तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और फिर प्रधानमंत्री का एक संबोधन होगा जो तमाम जो देश भर से कार्यकर्ता वो अपने अपने घरों में बैठ के जो सुन रहे हैं या जो बीजेपी मुख्यालय आए हुए हैं, प्रधानमंत्री उनको संबोधित करेंगे और नितिन नवीन को लेकर भी जानकारी देंगे किस तरह से वो पार्टी को मजबूत करने वाले और किस तरह पार्टी का एक सशक्त और युवा नेतृत्व वो देने वाले हैं। तो तैयारियां लगभग पूरी हो गई है, बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी मुख्यालय पहुंचने का और उसके बाद में जो आधिकारिक तौर पर जो कार्यक्रम है नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा का, वो शुरू हो जाएगा। ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है और यहाँ पर एक कार्यकर्ता मुझे दिखाई दे रहे हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम की बड़ी सी तस्वीर के साथ वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी को दिखा रहे हैं। हालांकि वो बहुत दूर है, हमारे कैमरे तक उनकी तस्वीरें नहीं आ सकती, बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन खूब बड़ा सा फ्रेम कराकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर बकायदा विनोद तावड़े बता रहे हैं कि अभी क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, आगे क्या करना है, किस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो मूर्ति है वहाँ पर जाकर नए अध्यक्ष जी माल्यार्पण करेंगे, तो वहाँ पर भी मौजूद रहना है। जल्दी से विशाल पांडे का रुख कर लेते हैं, उसके बाद अनंत विजय जी के पास, पहले अनंत विजय जी के पास चलते हैं। अनंत विजय जी, अब यहाँ से ये पीढ़ीगत बदलाव, चुनौतियाँ हैं, संभावनाएं हैं, लेकिन अपने आप में बहुत सारे ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इसी प्रांगण में मौजूद होंगे जो उनकी किस्मत से रश्क भी कर रहे होंगे कि आप सोचिए जिसकी कहीं कोई चर्चा नहीं थी, जिसका कोई नाम लेवा नहीं था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अब सुशोभित होने जा रहा है। और जितने भी देश भर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नितिन नवीन की तस्वीर लगेगी। जो भी जीत भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी, हमने हाल में मुंबई के चुनावों में देखा बीएमसी जीत के बाद कैसे नितिन नवीन का भी धन्यवाद करते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आए थे, तो अपने आप में ये भी बड़ा दिलचस्प है। जी सही कह रही हैं चित्रा जी, जब पीढ़ीगत बदलाव होते हैं और जब नया नेतृत्व सामने आता है तो कई लोगों को झटका भी लगता है, उनकी किस्मत से रश्क भी होता है। लेकिन अब ये तो क्या है कि अगर आपको आगे जाना है तो बदलाव तो अवश्यम भावी होता है ना, उसी के अंतर्गत इस प्रकार के बदलाव भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जिस देश में या जिस उत्तर भारत की राजनीति में जाति पाति का इतना महत्व होता है कि किस जाति का अध्यक्ष बनाया, 2 निर्णय लिए नरेंद्र मोदी ने और दोनों निर्णय बहुत चौंकाने वाले हैं। नितिन नवीन कायस्थ जाति से आते हैं जिनका वोट प्रतिशत पूरे देश में बहुत कम है, और दूसरा जो संजय सरावगी को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, वो मारवाड़ी समुदाय से आते हैं जिसका वोट परसेंटेज तो 1 से भी बहुत कम है। तो ये सब क्रांतिकारी फैसले हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के फैसलों के बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं और समाज में भी बदलाव की नींव डलती है, क्योंकि मैं भी बिहार से आता हूं और जिस बिहार में हर चीज़ में जाति पाति ढूंढी जाती है, वहाँ एक ऐसे समुदाय के नेता को शीर्ष कमान देने की सोच रखने वाले नेता को हमें आज याद करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव न सिर्फ बिहार की राजनीति पर पड़ेगा बल्कि भारत की राजनीति पर भी पड़ने जा रहा है, क्योंकि जाति तोड़ना ये बहुत अहम बात आप बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है, जोर से लबरेज उत्साह से भरे हुए कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। विशाल पांडे का सीधे रुख कर देते हैं। विशाल, आप आते हैं अयोध्या से, अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी, और यहाँ पर भी कहा जा रहा है नितिन नवीन जी को जय श्री राम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। यूपी बिहार की दूरी भी बहुत ज्यादा है नहीं, आप अपने आसपास क्या देख रहे हैं? प्रभु श्री राम का सबसे ज्यादा आशीर्वाद अगर किसी को मिला है तो यकीनन मौजूदा वक्त में नितिन नवीन को। विशाल। बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, नितिन नवीन को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिलता हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। बिहार जीतने के बाद अब नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि देखिए अब किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
भाजपा मुख्यालय पर पहुंचने वाले हैं। इस रूट को क्लियर कराया जा रहा है, सुरक्षा कर्मी यहां पर तैनात हो गए हैं। तमाम लोगों को दूसरे रास्तों से एंट्री करने के लिए कहा जा रहा है। अब किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहुंच सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि नितिन नबीन को आशीर्वाद मिल रहा है, तो सबसे बड़ी चुनौती भी नितिन नबीन के सामने वो तमाम राज्य होंगे जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल होगी, जहां पर पिछली बार बीजेपी पूरी उम्मीद लगाए बैठी थी कि सत्ता में आएगी बंगाल में, लेकिन बीजेपी नहीं आ पाई। इस बार नितिन नबीन यहां पर आए हैं। हालांकि बीजेपी पहले से बंगाल में काम कर रही है, तो क्या नितिन नबीन की अगुवाई में बीजेपी बंगाल में कमल खिलाने में कामयाब होगी? असम में सरकार की वापसी होगी या नहीं होगी, इस पर नितिन नबीन की चुनौती होगी। केरला में पंचायत चुनावों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कितना आगे बढ़ पाएगी? तमिलनाडु में गठबंधन को कैसे लेकर आएंगे, कैसे समीकरण बनाएंगे कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर पाए तमिलनाडु में? इसके अलावा अगर हम साल 2027 की बात करें, उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार से बीजेपी की सरकार है, तीसरी बार वापसी कराने की चुनौती नितिन नबीन के पास होगी। पंजाब में कैसे बीजेपी अपनी मौजूदगी को बढ़ाए और क्या जो पुराने सहयोगी रहे हैं उनको नितिन नबीन लाने का प्रयास करेंगे पंजाब में? तो ऐसे बहुत सारे समीकरण और चुनौतियां बनते हुए दिखाई देंगे नितिन नबीन के आने के बाद, जिसका इंतजार रहेगा। लेकिन चित्रा, एक पॉलिटिकल रिपोर्टर होने के नाते मुझे 3 चीजों का इंतजार रहेगा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अगर पुनर्गठन होता है तो उनमें कौन कौन से चेहरे आते हैं, केंद्रीय चुनाव समिति में किन किन चेहरों को रखा जाता है, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो नितिन नबीन अपनी बनाएंगे उसमें राष्ट्रीय महासचिव कौन कौन से चेहरे बनते हैं, जो मौजूदा हैं उनमें से कितने हटाए जाएंगे, प्रवक्ताओं की नई टीम यहां पर बनाई जानी है, उनमें किसे जगह देंगे नितिन नबीन? तो इससे बीजेपी की भविष्य की राजनीति का अंदाजा जरूर लग जाएगा। जानकारी मेरे पास है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के स्वरूप में 70% युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी, जिनकी उम्र 60 साल से भीतर की है। 30% 60 साल से ऊपर के चेहरों को तरजीह दी जाएगी। संसदीय बोर्ड का गठन भी किस रूप में किया जाएगा, ताकि आगामी जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, युवा जोश के साथ आगे बढ़ सके, क्योंकि उसके पास नेतृत्व काफी ज्यादा अनुभव से भरा हुआ है ही। लेकिन यकीनन भगवान राम का यहाँ पर नारा लग रहा था, राम का पूरा आशीर्वाद नितिन नबीन को मिला है। माता सीता की भूमि से वो आते हैं, यानी कि सीतामढ़ी मैया, जो सीतामढ़ी जो कि बिहार में ही है, और यहाँ पर यकीनन सब लोग यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करही सब कोई। लेकिन अब यकीनन नितिन नबीन को ये कहना होगा कि राम काज किन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम, यानी कि विश्राम को त्याग कर अब लगातार उनके शीर्ष नेतृत्व की ओर से जिस तरह की मेहनत की जाती है, नितिन नबीन को भी उसी तरह से अपने पांव आगे बढ़ाने होंगे। और आप तो युवा हैं, आपसे और ज्यादा उम्मीदें की जाती हैं, लेकिन ढोल नगाड़े कैसे बजाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर क्या माहौल है, उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। बलराम पांडे हमारे साथ हैं। बलराम दिखाइए, बलराम पांडे दिखाइए तस्वीरें आप। हाँ जी सर। बलराम, मेरी आवाज आ रही है तो बताइए क्या है माहौल बलराम? बिल्कुल, देखिए चित्रा, जिस तरीके से यहाँ पर ढोल नगाड़ों की थाप पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो नाचते और झूमते हुए नजर आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा कार्यकर्ता है, वो सबसे ज्यादा उत्साहित है। क्या कहेंगे, युवाओं के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, युवा कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे युवा कार्यकर्ता? मोदी जी ने युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया और सक्षम निकलेंगे। पार्टी युवाओं को मौका दे रही है आगे बढ़ने का, तो उस पर जो है पूरा खड़े उतरेंगे हम। और हम देख रहे हैं जो जश्न का माहौल है वो काफी ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कलर नजर आ रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आपको लगातार पहुँचते हुए नजर आएंगे। और खास तौर से आप देखिए जो युवा पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की, वो भारी तादाद में यहाँ पहुंची है। युवाओं में उत्साह और जोश। देखिए, अभी हमारे नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो
एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमारी पार्टी का जो संगठनात्मक तरीका है पूरे चुनाव और निर्वाचित प्रक्रिया के तहत इतने युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी ने बनाए हैं। इससे पता लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी कितने तरीके युवाओं के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी। भारतीय जनता पार्टी एक परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है आगे। हाँ, आगे बढ़ रही है परिवर्तन तक। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रहेगी और आगे भी चलेगी ये। यानी सरकार का अनुभव, संगठन का अनुभव, ये दोनों अनुभव नितिन नवीन के लिए आगे काम आएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सरकार का भी अनुभव है और संगठन का भी अनुभव है। कई बार मिनिस्टर रहे हैं। हम लोगों का बहुत सौभाग्य का दिन है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हमका ऐसा युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। हम लोग उनके नेतृत्व में पूरे देश नहीं पूरे विश्व में हम लोग भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। और आज हम लोग पूरी बहुत भारी संख्या में आज इस यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। रायबरेली जनपद से आए हुए हैं, रायबरेली के काफी लोग आए हुए हैं जो आज बिहार के लोगों का जोश तो आज देखते ही बन रहा है। सभी वो वाला गाना भी गुनगुना देते, जिया हो बिहार के लाला, तो मेरे ख्याल से कार्यक्रम भी अपने आप में पूर्ण हो जाता। बिहार के लाला ये जो कमाल करने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। और यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है मंच से विनोद तावड़े की ओर से कि जम्मू कश्मीर की ओर से आई आवाज़ भाजपा जिंदाबाद। ये यहाँ पर मंच से बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से आई आवाज़ भाजपा जिंदाबाद। और अलग अलग दूसरे राज्यों का भी यहाँ पर नाम लिया जाएगा, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वही आवाज़ दी जाएगी ताकि यहाँ की आवाज़ वहाँ के आवाम तक पहुँचे। और आवाम तमिलनाडु बड़ा दिलचस्प है, तमिलनाडु से भी आई आवाज़। ऐसा लग रहा है जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री नहीं है भाजपा का वहाँ की जनता से आवाज़ यहाँ पर दिलवाई जा रही है कि वहाँ से आई आवाज़ और भाजपा जिंदाबाद। इस तरह के नारे विनोद तावड़े लगाते हुए मंच पर दिखाई दे रहे हैं। आप खुद भी बहुत सीनियर नेता है, कई बार आपका भी नाम चल रहा था कि क्या अध्यक्ष बनाए जाएंगे नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन नितिन नवीन सभी को पछाड़ते हुए नंबर 1 बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। कार्यभार वो अपना संभालते हुए अब दिखाई देंगे। सीधे रुक कर लेते हैं अंकित गुप्ता का। अंकित, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर बताइए जोश कितना है? भाजपा का दफ्तर है तैयार, अब प्रधानमंत्री मोदी का किया जा रहा है इंतजार। अंकित जी बिल्कुल चित्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। देखिए आप अपने पीछे जो मंच दिखा रहे हैं, मैं उसी मंच के काफी नजदीक हूँ और फिलहाल मैं मंच के सामने से तस्वीरें एक बार दिखा देता हूँ कि देखिए इस वक्त जो है आपके पीछे जो कई सारे लोग बैठे हुए नजर आ रहे थे ना, उनकी तस्वीरें हम सामने से दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर हो, उसके अलावा जो राजीव चंद्रशेखर हो, सरोज पांडे, और ये जो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं ये जो MP हैं, MLAs हैं और अलग अलग राज्यों के मंत्री हैं और वो सब यहाँ पर सामने बैठे हुए हैं। और अगर उस दायरे के बाहर की बात करते हैं तो कार्यकर्ता यहां से लेकर गेट के बाहर तक मौजूद है। लेकिन क्योंकि कार्यकर्ताओं की बात हो रही है, बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, बात भी कर लेते हैं। कैसे बयां करेंगे इस अनुभव को? एक पूरी तरीके से एक पीढ़ी में बदलाव हो रहा है। निशब्द हूँ, स्पीचलेस हूँ। इंतजार है सबसे बड़े उत्सव का। और ये कहा जा रहा है कि एक 45 साल की पार्टी, 45 साल का ही अध्यक्ष, एक बड़ा फैसला। लगता है उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल, अब तक तो उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, आगे भी उतरेंगे। आप लोग तो बिहार से आए हैं? बिहार से आए हैं? हम तो आए हैं बिहार से। बिहार के लाला जी हो? बांकीपुर से आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गृह मंडल गौतम बुद्ध मंडल के अध्यक्ष दीजिए ना। जिया हो बिहार के लाला, जिया हो बिहार के लाला, नितिन नवीन जिंदाबाद। जिया हो बिहार के लाला, जिया हो बिहार के लाला, युवा सम्राट जिंदाबाद। एक आप कहाँ से आए? पटना। हम लोग बांकीपुर से ही। ये बताइए, अभी तक तो आपके विधायक थे, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहे हैं। इससे बड़ा खुशी का बात क्या होगा? इससे बड़ा। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ जी। दिल्ली से ही है। कैसे देखते हैं ये लोग तो बिहार के लोग पूरे जोश में, आप क्या कहेंगे? बिहार के नहीं पूरे देश के लोग जोश के अंदर है, क्योंकि युवाओं को एक संगठन का काम मिला और नई शक्ति नई ऊर्जा के साथ भारतीय का नई शक्ति। लेकिन चित्रा एक तस्वीर दिखा रहे हैं आप, बेहद महत्वपूर्ण है। मैं फिर से जो सुबह भी एक बार तस्वीर दिखाई थी, यहाँ पर जो पहली जो यहाँ पर होर्डिंग जो लगाया गया है वो JP नड्डा का लगाया गया है, ये देखिए सामने। लेकिन उसी के पास में जो अगला होर्डिंग है वो नितिन नवीन का है, जो कि एक ट्रांजिशनल पूरा जो शिफ्ट है उसको दिखा रहा है। और उसके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा कटआउट, जो ये इशारा है कि नितिन नवीन और प्रधानमंत्री की अब ये जोड़ी
बीजेपी को भी आगे बढ़ाएगी। बेहद दिलचस्प है, बिहार के लोग गा रहे हैं जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, तनी नाची गाई सबके दिल बहलावे भैया। लेकिन अभी तो उनके सामने कोशिश होगी कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां के लोगों का दिल बहलाकर अपने पक्ष में कहकर माहौल बनाकर वहां पर वोट पाए जा सके और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जा सके। हमारे साथ पवन गौड़ भी लगातार जुड़े हुए। पवन, अब चूंकि समय हो चुका है 11:22, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर में पहुंचने वाले हैं, क्या खबर पवन? देखिए चित्रा, बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाएंगे और उनको लेकर जो रूट जो लगता है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की तरफ से वो रूट लग चुका है। और जो गेट मैं दिखा रहा हूं इसी गेट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर आएंगे और लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंच की तैयारी भी पूरी है और सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू भी अपनी सारी तैयारी पूरी है। प्रधानमंत्री के लिए रूट लग चुका है। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। और बात रही जिस तरह से अब विनोद तावड़े जो है नारे लगवा रहे थे कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और कन्याकुमारी तक के, तो उसमें ये बात बहुत देखने वाली है क्योंकि कश्मीर में भी बीजेपी सत्ता से बाहर है और तमिलनाडु में भी बीजेपी सत्ता से बाहर है। और तमिलनाडु में तो अगले कुछ महीनों में ही विधानसभा का चुनाव होना है। तो एक बड़ी चुनौती नितिन नवीन के सामने भी होगी कि तमिलनाडु की सत्ता में कैसे बीजेपी को लाया जाए और कैसे वहां की सत्ता पर काबिज किया जाए। आपने देखा हुआ AIADMK के साथ गठबंधन हो चुका है और कई सारे दलों के साथ गठबंधन की बातचीत चल रही है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत जो 5 राज्यों में, केरल समेत जो 5 राज्यों में चुनाव होना है। तो ऐसे में नितिन नवीन को जो जब आज पदभार संभाल लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसके तुरंत बाद ही उनको लगातार एक्टिव होना पड़ेगा। और देखिए ये गेट खुल रहा है और संभवतः अब से थोड़ी देर के अंदर, कुछ ही क्षणों के अंदर प्रधानमंत्री कभी भी जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंच सकते हैं। तैयारियां पूरी हैं, रूट लग चुका है और किसी भी क्षण बस इंतजार किया जा रहा है, किसी भी क्षण प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी के जरिए यहां बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचेंगे और तमाम जो बड़े नेता हैं, खुद गृह मंत्री और नितिन नवीन इस बात को लेकर बहुत खुश और प्रफुल्लित हो सकते हैं जिनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा लीडरशिप है। और यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेता किस तरह से आपस में गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का ऐसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मौजूदा अध्यक्ष और जिनकी ताजपोशी होनी है, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यकीनन नितिन नवीन को जेपी नड्डा से बहुत सारे टिप्स भी लेने होंगे और जेपी नड्डा पूरी तैयारी भी कर रहे होंगे कि वो जब अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी सौंपे नितिन नवीन को तो वो उसको और मजबूती दे सके, वो उसको और विस्तार दे सकें। वैसे बिहार से दोनों का चुके हैं, ये उनका पूरा काफिला है और अब नितिन नवीन को बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में औपचारिक तौर पर नितिन नवीन के नाम का ऐलान किया जाएगा और मंच पर तमाम बड़े नेता देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंच चुके हैं। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष जिन्हें कमान सौंपी जा रही है। औपचारिक तौर पर उन्हें अब से थोड़ी देर में पार्टी की कमान सौंपी जाएगी और ताजपोशी होने जा रही है। इसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं आप पिछले अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके साथ अगले अध्यक्ष नितिन नवीन नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर यहां जेपी नड्डा उन्हें मंत्र दे रहे होंगे कि आने वाले दिन उनके लिए कितने चुनौतियों भरे होंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ताज नितिन नवीन को मिला है और यह कतई आसान उनके लिए नहीं होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हुए तस्वीरें और बीजेपी के निवर्तमान अध्यक्ष और अगले अध्यक्ष दोनों उनका स्वागत करते हुए, यह तस्वीर काफी खास है। और देखिए बड़े नेता यहां मंच संभाल रहे हैं।
गुलदस्ता देकर के स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और देखिए नितिन नबीन गुलदस्ता देकर के स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जेपी नड्डा पटका पहनाने की कोशिश करते हुए। नितिन गडकरी जी पूरे संगठन पर्व के चुनाव तो बेहद खास है ये तस्वीर, प्रमुख रहे नितिन नबीन, डॉक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के साथ में। अभी मंच पर जेपी नड्डा जिन्होंने लंबे समय तक बीजेपी के अध्यक्ष का पद संभाला और कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की बतौर अध्यक्ष रहते हुए, और नितिन नबीन के लिए आगे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करके बड़ी जिम्मेदारियां होंगी मंच पर ले आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है उन्होंने। ताजपोशी के साथ साथ चुनौतियां बड़ी हैं, कई अहम राज्यों में सीधे अब चुनाव में उतरना है। भारतीय जनता पार्टी जो कि एक ऐसी वेल ऑयल्ड मशीनरी है जो कि 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार एक्शन मोड में रहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद भी पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में लगातार जुटे रहते हैं। नितिन नबीन अब इस मशीनरी का एक अहम हिस्सा होने जा रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष का पद उन्हें दिया गया है और यह जिम्मेदारी उनके लिए बहुत बड़ी है। नितिन नबीन हालांकि इनकी चर्चा पहले बहुत ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन संगठन के मझे हुए नेता हैं और जमीन से उठ करके आए हैं, कई बार विधायक रहे हैं और पार्टी को अच्छी तरह समझते हैं। और ऐसे में सबसे युवा कप्तान को कमान सौंपी जा रही है। जनरेशनल चेंज के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। नई पीढ़ी युवा पीढ़ी का नेतृत्व करते हैं। नितिन जी को जय श्री राम। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं जो कि लंबे समय से बीजेपी को देखते रहे हैं, बीजेपी को कवर करते रहे हैं। विजय जी, अगर बात की जाए इन तस्वीरों को तो देखकर अगर ये कहा जाए कि ये बिल्कुल भविष्य की बीजेपी की तैयारी है तो ये गलत नहीं होगा, और अतीत की तस्वीरों के जरिए अगर देखा जाए तो किस तरह से देखा जाए इन तस्वीरों को? बात कह रहे चंदन जी, आप तस्वीरें अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की आगे की जो रणनीति है, आगे की जो पीढ़ी है उसको भी बता रही है। और उसमें भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक स्मूथ ट्रांजिशन वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यदि आपने कल नॉमिनेशन की तस्वीरें देखी हो तो भारतीय जनता पार्टी के 4 पूर्व अध्यक्ष वहाँ पर नॉमिनेशन कर रहे हैं। 37 नॉमिनेशन यहाँ पर फाइल किए गए हैं, उसमें से 36 अलग अलग राज्यों से और अलग अलग किए गए हैं, और एक 37वां जो किया गया वो बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से किया गया है। अभी आनंद जी जिक्र 2014 का कर रहे थे, तो 2014 और 2024 में ये 10 साल में एक स्मूथ ट्रांजिशन नई लीडरशिप के साथ हो रहा है। और इसका मतलब केवल नितिन नवीन के साथ ही नहीं, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में युवाओं को जगह दे रही है। और उसका मतलब है कि अगले 20 साल के लिए नई पीढ़ी को तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। जब मौजूदा पीढ़ी अपने अवसान पर आए या रिटायर होने के लिए हो तो एक नई पीढ़ी मजबूत तरीके से तैयार हो। आज ये नहीं है कि नितिन नवीन कल से ही आप समझेंगे कि हंटर लेकर चल देंगे, लेकिन नितिन नवीन को तैयार करने के लिए और पार्टी के लिए एक नई पीढ़ी तैयार करने की ये बड़ी एक्सरसाइज है। जी बिल्कुल, हमारे साथ चित्रा त्रिपाठी भी वहीं से जुड़ी हुई हैं। चित्रा, वहां से जो आप तस्वीरें देख पा रही हैं उसको डिस्क्राइब कीजिए। मंच पर देख पा रहे हैं हम तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में नितिन नवीन भी पहुंचे हैं। देखिए, बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई जब ऊपर सीढ़ियों से नीचे की तरफ मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे थे तो तस्वीरों में हमने देखा नितिन नवीन जो थोड़े किनारे चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हाथ पकड़ा और उनको सीढ़ी के बिल्कुल उस तरफ लेकर आए जहां पर मीडिया कैमरे अच्छे से उनके वीडियो को कैप्चर कर सके। और उसके बाद दोनों ने हाथ हिलाकर यहाँ पर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उस समय बड़ा दिलचस्प दिखा जो मौजूदा अभी के अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो थोड़े किनारे हो गए, यानी कि वो फ्रेम से आउट हो गए। अपने आप में बड़ा दिलचस्प है ये भी नजारा देखना कि एक नेता जब सत्ता सौंपता है तो वो खुद अपने आप को किस तरह से किनारे कर लेता है और नए चेहरे को जगह दे दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पट्टा पहनाकर मौजूदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो स्वागत कर रहे हैं। और बाई तरफ प्रधानमंत्री के जेपी नड्डा बैठे हुए हैं, दाई तरफ उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष है और जिनके नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा नितिन नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ बातचीत करते हुए, गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय आपको बता
बताते चले एक एक करके तरुण सिंह आपको कुर्ता पहनाया है जेपी नड्डा का, और आपको बताते चले एक एक करके तमाम नेताओं की ओर से यहाँ पर मंच पर मौजूद जो गणमान्य जो बड़े नेता है नितिन नवीन को यहाँ पर कुर्ता पहनाया जा रहा है। ये तस्वीरें बहुत दिलचस्प है अपने आप में। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ इस समय मंच पर सभी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन नवीन को लेकर नीचे की तरफ बढ़ रहे थे और आसमान से आपको बताते चले जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा है भगवा सफेद और उस ऊपर से उसकी पंखुड़ियां इस वक्त जो कागज की पंखुड़ियां होती हैं वो इस समय यहाँ पर बरसा भाव विभल हुए जा रहे हैं। सभी यहाँ पर खुशी से बैठे हुए हैं, पर्चा पहनाया जा रहा है वो भी मंच पर। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपको बताते चले जितने भी चेहरे इस समय मौजूद हैं समय समय पर कई ने बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाली है, चाहे नितिन गडकरी हो, खुद राजनाथ सिंह हो, दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह 14 से लेकर 20 तक हो, 20 से लेकर 2026 आज की इस 20 तारीख तक जेपी नड्डा हो, और आज से अब नवीन युग जिसकी शुरुआत होने जा रही है यहाँ पर विनोद तावड़े की ओर से संबोधन किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है और किस रूप में और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ती हुई चली गई उसका भी जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करती है और यकीनन आज का दिन उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं और यकीनन नरेंद्र मोदी का ये जो नेतृत्व है, उनका ये जो करिश्मा है, भारत की भावनाओं के साथ उनका जो जुड़ाव है, उनका जो चुंबकीय आकर्षण है, नरेंद्र मोदी आज उस पद पर हैं जहां पर जिसके ऊपर वो आशीर्वाद देते हैं हम सब जानते हैं कि उसका कद और पद राष्ट्रीय राजनीति में कितना बड़ा हो जाता है। और मौजूदा वक्त में नितिन नवीन के ऊपर यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा आशीर्वाद है और बार बार जो स्टूडियो में मौजूद हमारे जो मेहमान मौजूद हैं वो भी जिक्र करते हैं कि 2010 में जब नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री जब बाढ़ आई थी 2008, 9, 10 में, उस समय 5 करोड़ रुपए की राशि गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए भेजी थी तो उसको ठुकराने का काम किया गया था नीतीश कुमार की ओर से। एक तस्वीर भी छप गई थी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नितिन नवीन चल रहे थे तो संकोच दिख रहा था कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं के बीच में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सहज भाव से आगे बढ़ाया और बीच में खींच लिया। ये दिखाता है कि किस तरह से नए नेता को भी बढ़ावा दिया जाता है पिछली जनरेशन की ओर से। विजय जी बिल्कुल, चित्रा जी, चंदन, यही एक खास बात है भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस बात में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो नए नेताओं को, हालांकि उनके सामने नड्डा साहब भी एक तरह से नए नेता के तौर पे ही वहाँ पर आए थे, पार्टी अध्यक्ष के तौर पे। अमित शाह तो उनके साथ रहे हैं, बहुत लंबे समय तक उनका काम किया, हालांकि वो भी उम्र में उनके साथ छोटे रहे। नितिन नवीन बिल्कुल नई पीढ़ी के लोग हैं, उनकी जो संकोच है वो भी वाजिब है और प्रधानमंत्री जिस तरह से उनको आगे बढ़ाकर एक इनफॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा आराम से काम कीजिए, उनके नेतृत्व में भरोसा दिखाना। प्रधानमंत्री का हाथ यदि नए अध्यक्ष पर होता है तो उनका कॉन्फिडेंस जाहिर तौर पर बढ़ जाता है कि वो किस तरह से आगे काम करना है और बहुत ऐसा करते हैं, वो राहत देते हैं कि आप थोड़ा सा इजी हो जाइए। जो ईज ऑफ डूइंग का काम जो है ना सरकार में ही नहीं करते प्रधानमंत्री। बिल्कुल समझा जा सकता है कि विजय जी अगर बात की जाए, तुलना की जाए अगर भारतीय राजनीति की भारतीय क्रिकेट से, तो नरेंद्र मोदी वो सचिन तेंदुलकर हैं जो कि भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों तक लाए हैं और ऐसे में विराट कोहली जैसा अगर कोई नया खिलाड़ी जब टीम में आता होगा तो उनका सचिन तेंदुलकर के सामने जाते हुए कितना उसे संकोच महसूस होता होगा। आज नितिन नवीन कहीं ना कहीं उसी तरह न्यू कमर की तरह महसूस कर रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि कार्डर बेस्ड पार्टी है, जहां पर जो पिछली पीढ़ी होती है वो नई पीढ़ी को न सिर्फ आगे बढ़ाती है बल्कि मजबूती देती है, और यही यहां देखने को मिल रहा है। एक जनरेशनल शिफ्ट बीजेपी में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। नितिन नवीन को कमान सौंपी गई है, कई बार के विधायक चुने गए हैं और बांकीपुर से विधायक हैं और बतौर विधायक उन्होंने 6 चुनाव जीते हैं और ऐसे में बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा रही है। वो जिम्मेदारी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, भारत जैसे विशाल लोकतंत्र की सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके ऊपर कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे जो दिग्गज रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनका भी वो आशीर्वाद ले रहे होंगे और यहां उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि उस महान परंपरा को, उस बड़ी विरासत को आगे ले जाएं, क्योंकि इन नेताओं ने
1980 में जिस पार्टी को स्थापित किया और उसके बाद बेहद कम समय में यह पार्टी सत्ता में आ गई और अब जो कि पिछले 12 साल से लगातार सत्ता में बनी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। अनंत विजय जी, अगर बात की जाए बीजेपी के लिए इमीडिएट चुनौतियां पश्चिम बंगाल में होगी, तमिलनाडु में होगी, असम में होगी और कहीं ना कहीं चुनौतियां और भी ज्यादा इसलिए है क्योंकि 12 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती जरूर है, राज्यों में भी है और केंद्र में भी है। सामूहिक चुनौती है, ये सिर्फ चुनौती अध्यक्ष की नहीं है। जिस प्रकार से अमित शाह चुनाव के समय चाणक्य की भूमिका में होते हैं, चाणक्य शब्द का उपयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि मीडिया में आमतौर पर उनको चाणक्य, महाचाणक्य आदि विशेषण से संबोधित किया जाता है, तो ये सामूहिक चुनौती होगी। और नितिन नवीन जी के लिए एक अच्छी बात ये होगी कि अमित शाह के जैसा एक वरिष्ठ और सीजन्ड नेता चुनाव के मामलों में उनकी सरपरस्ती उनको मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो मिलेगी ही, लेकिन इन दोनों के अलावे नितिन नवीन के सामने जो एक बड़ी चुनौती है, मुझे लगता है कि पार्टी में जो एक बड़ी पीढ़ी है उनसे वरिष्ठ नेताओं की, उनमें संतुलन बिठाने की। जैसे भूपेंद्र यादव हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, खट्टर साहब हैं, ये सब लोग मंत्रिमंडल और इनमें से कई नाम ऐसे हैं अनंत जी जिनकी चर्चा हो रही थी अगले बीजेपी अध्यक्ष के लिए। निश्चित तौर पर बातें करते रहेंगे हम, लगातार चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पूरा पैनल मौजूद है और इन सब के बीच आपको सीधे सुनाते हैं क्या चल रहा है बीजेपी मुख्यालय पर। 1033 जो जिला है उसमें से 94% आज हमारे 978 जिला अध्यक्ष चुने गए थे, विधिवत रूप से निर्वाचित किए गए थे। जिला अध्यक्ष के साथ साथ 5070 प्रदेश परिषद सदस्यों भी निर्वाचन किया गया, जहां अपेक्षित संख्या का 80% है। 36 प्रदेशों में से हमारे संगठनात्मक दृष्टि से जो 36 प्रदेश है उसमें से 30 प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव सफलतापूर्वक हुए थे, माने 81%, तथा उनके साथ 746 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी निर्वाचन किया गया है। संसदीय दल द्वारा 35 सदस्यों की राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया गया। कुल मिलाकर निर्वाचक मंडल में 5708 सदस्य शामिल थे, जिसकी सूची 16 जनवरी को दोपहर 12 बजे केंद्रीय कार्यालय में विधिवत प्रकाशित की गई। 16 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन के कार्यक्रम से संबंधित अधिसूचना भी जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 37 सेट नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए, जो सभी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी के समर्थन में थे। नामांकन अवधि के पश्चात नामांकन पत्रों की जांच की गई और इस सभी नामांकन पत्र सही पाए गए थे। नामांकन वापसी की अवधि शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक निर्धारित थी, जिसमें कोई भी नामांकन वापस नहीं लिया गया। ये संगठन पर सिर्फ बीजेपी के लिए एक प्रक्रिया नहीं है, यह लोकतंत्र का एक उत्सव है। अन्य राजनीतिक दल जहां परिवार केंद्रित राजनीतिक तक सीमित रहते हैं, वहीं बीजेपी एकमात्र ऐसा दल है जो अपने नेतृत्व का चुनाव पारदर्शी, समावेशी और पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक करती है। अब तक चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष की श्रृंखला पर नजर डाले तो स्पष्ट होता है कि बीजेपी में उच्च पद और बड़ी जिम्मेदारियां विरासत में नहीं मिलती हैं। यह इस सत्य का जीवित प्रमाण है कि समर्पण, जनसेवा, कठोर परिश्रम और देश की सेवा के माध्यम से ही यह सम्मान और नेतृत्व प्राप्त किया जा सकता है।
मैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने संगठनात्मक चुनाव के संचालन का दायित्व हमारी टोली को सौंपा। यह चुनाव हमारी संगठनात्मक कार्य पद्धति का मूल है और संगठन को युवा वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध तथा राजनीतिक रूप से गतिशील बनाए रखता है। राष्ट्रीय अपील समिति की अवधि आगामी 5 दिनों तक रहेगी। राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के दायित्व के अंतर्गत बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की निर्धारित प्रक्रिया तथा कल संपन्न हुए नामांकन जांच एवं नामांकन वापसी की प्रक्रिया के पश्चात मैं डॉक्टर के लक्ष्मण के नाते भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी को नाम की घोषणा करता हूं। मैं उन्हें इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। तो औपचारिक तौर पर नितिन नवीन के नाम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं नितिन नवीन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। औपचारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी के चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण ने उन्हें बाकायदा इसके लिए सर्टिफिकेट भी सौंपा है। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का अभिनंदन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हम सब जोर से तालियों के साथ नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आदरणीय निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से अनुरोध करता हूं वो नितिन नवीन जी का हार्दिक अभिनंदन करें। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी से नम्र विनंती करता हूं कि वे नए अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करें। मैं आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने नए अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करें। आदरणीय नितिन गडकरी जी से मैं नम्र विनंती करता हूं कि वो अपने नए अध्यक्ष जी का पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन करें और अपने इस चुनाव के प्रमुख रहे डॉक्टर लक्ष्मण जी का विशेष धन्यवाद करते हुए उनको भी नम्र अनुरोध करता हूं कि वो नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुष्पमाला पहनाकर हार्दिक अभिनंदन करें।